अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि केबी पीएमएस एंड एक्साइज के जो स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, सिलेबस का ब्रेकडाउन क्या है, उसमें 40% मार्क्स लेना क्यों ज़रूरी है। पास पेपर को हम डिस्कस करेंगे, जो केबी पीएमएस का पास्ट पेपर हुआ था, आया उसकी रिलेवेंसी इस टेस्ट के साथ है या नहीं। और इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि 75 प्लस मार्क्स मैंने लास्ट पीएमएस स्क्रीनिंग टेस्ट में किस तरह हासिल किए थे और आप भी किस तरह 40 प्लस मार्क्स आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें मैं ये और इसके साथ साथ आपको पास पेपर डिटेल में डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ कि आपने सिर्फ 40% मार्क्स हासिल करने हैं। मतलब 100 में से सिर्फ 40 क्वेश्चंस के राइट आंसर आपने देने हैं। पिछली दफ़ा जो पीएमएस का स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था उसका मेरिट अराउंड 70% बन गया था, जो कि बहुत टफ था। और उस फैसले को फिर रिवाइज भी किया गया था और सारे कैंडिडेट्स को अलाउ किया था। लेकिन खैर उसमें मेरे जो मार्क्स आए थे वो 75% के अराउंड आए थे। तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह 40% मार्क्स हासिल कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अगर खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट पे जाए तो वहाँ पर आपको ये डिटेल आसानी के साथ मिल सकते हैं कि आपने किस तरह एक शेड्यूल देखना है। जो इस टेस्ट का शेड्यूल जो कि 16 जुलाई को हो रहे हैं वो देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर सिलेबस भी मिलेगा कि आपने इसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं। यही अपडेट आपको दिए जाते हैं और प्रिपरेशन कराई जाती है। अगर आप इसको स्क्रॉल अप करें तो आपको नीचे यहाँ पर ये जो दोनों नज़र आ रहे हैं, पीएमएस ऑफिसर एंड एएटीयू स्क्रीनिंग टेस्ट 11 शेड्यूल जो है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो इन्फॉर्मेशन खुल जाएंगे जो कि अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। इसके नीचे अगर आप देखें तो पीएमएस ऑफिसर एंड एईटीओ स्क्रीनिंग टेस्ट सिलेबस भी है और इसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। ये भी मैं आपके सामने एक अलग विंडो में ओपन करूंगा। तो चलिए पहले शेड्यूल को देखते हैं। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा, जिसमें से आपको दो सीरियल नंबर नज़र आ रहे हैं। पहले नंबर पे जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज है यानी पीएमएस है, इसके लिए जो 55 पोस्ट है, 26,000 से ज़्यादा लोगों ने यानी कैंडिडेट्स ने अप्लाई की है। इसका सिलेबस क्या है इसको हम अगले स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। ये 16 जुलाई को सुबह 9 बजे इसका टेस्ट होने वाला है। सीरियल नंबर 2 पे अगर आप देखें तो ये असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर है। इसके 22 पोस्टों के लिए 17,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर रखी है। दोनों का सेम ही टेस्ट है, एक ही टेस्ट होगा। और जिन्होंने दोनों के लिए अप्लाई की है या दोनों के लिए एलिजिबल थे तो उनको एक टेस्ट का रिज़ल्ट दोनों के लिए तस्वुर किया जाएगा और इसका जो नेक्स्ट फेज़ है वो भी दोनों के लिए सेम होगा। मतलब एक दफ़ा अगर आप पेपर दे दें और उसमें आप पास हो जाए तो आप दोनों में से किसी भी सीट को अलाउ कर सकते हैं। मतलब कि वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको वो अलाउ करे, अगर आपका मेरिट इस तरह बन जाए। इस पे खैर आगे डिस्कशन करेंगे हम अपने ग्रुप्स में भी और अपने व्हाट्सएप पेज पे भी। आप हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है और व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर अगर आप इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन को रीड करें तो मैं आपको ये सादा अल्फाज में बता दूं कि ये टेस्ट डेट चेंज हो सकती है, फ़िलहाल टेंटेटिव है। इसके अलावा आपने जो टेस्ट के दिन जाना है तो अपना सीएनएससी और कॉल लेटर जो कि जल्द अपलोड कर दिया जाएगा और उस पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा, वो है। यहाँ पर अगर आप सिलेबस देखें तो सिलेबस में इंग्लिश है 20%, करंट अफेयर है 20%, एवरीडे साइंस है 20%, पाकिस्तान अफेयर है 20% और इस्लामिक स्टडी और जो मुस्लिम नहीं है तो उसके लिए सिविक एंड एथिक्स है, ये 20% है। कुल मिला के 100 मार्क्स है। 100 में से 40% मार्क्स लेना ज़रूरी है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपने 100 के 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं। इसमें से 20 मार्क्स आप आसानी के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि इंग्लिश है।
अभी हम जो पास्ट पेपर को डिस्कस करेंगे तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंग्लिश के किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। नॉन मुस्लिम जो भी कैंडिडेट्स है उसको इस्लामियात की जगह सिविक्स एंड एथिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए अब हम इससे आगे स्लाइड पे जाते हैं और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ जो आपने शेड्यूल भी देखा और स्क्रीनिंग टेस्ट सिलेबस भी देखा तो पास पेपर में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप इस पास पेपर को देखें तो यहाँ पर सबसे पहले इंग्लिश से ये जो पेपर शुरू हुए तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको हम ओकेबलरी भी कह सकते हैं और ये एक किस्म की न्यू टाइप के क्वेश्चन है जिसमें से एक वर्ड रिप्रेजेंट करेगा किसी भी जुमले को या इस तरह का। अगर आप नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर नीचे आपके साथ वर्ड सिमिलर इन मीनिंग जिसको हम सिनोनिम कहते हैं या जिसको अल्फाज मुतरादिफ कहते हैं उर्दू में उसके क्वेश्चन है। और इससे आगे आपको वर्ड अपोजिट इन मीनिंग जिसको हम एंटोनिम कहते हैं अल्फाज मुतजाद कहते हैं ये भी आपको मिल रहे हैं। ये 25 तक के तो सिर्फ ओकेबलरी की क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसकी मैं आपको आगे समझा दूंगा कि ये क्यों इस तरह का आया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखें तो फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि मोस्टली ग्रामर है। ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच टेंसेस वगैरह ये देखे जाते हैं और ये आपके लिए इस तरह के क्वेश्चन प्रिपेयर कर देते हैं। तो ये 30 तक के क्वेश्चन है। इससे आगे अगर आप जाए तो यहाँ पर एग्ज़म जिसको हम उर्दू में मुहावरे कहते हैं ईडियम्स भी इसको कहा जाता है और मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं इसको। तो ये 26 से लेकर आगे तकरीबन ये जो 45 तक के क्वेश्चन है ये ईडियम से आए हुए हैं। नेक्स्ट ये आपको करेक्ट स्पेलिंग जो स्पेल्ड वर्ड है वो उसका आया हुआ है। 4 क्वेश्चन वर्ड में से एक ठीक होगा। अगर आप इंग्लिश को छोड़ के आगे जाए तो 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस जनरल नॉलेज जो पाक अफेयर है जो करंट अफेयर है जो इस्लामियात है और इसके अलावा एवरीडे साइंस है इसके क्वेश्चन से। तो इससे पहले जो KPPMS का स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस हुआ करता था वो 50% इंग्लिश और 50% जनरल नॉलेज का था। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने सिलेबस चेंज कर रखा है। आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें सिर्फ 20% इंग्लिश होंगे जिसमें से वोकेबलरी सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह ये भी आएंगे। ग्रामर भी आएगा और इसके अलावा स्पेलिंग्स भी आ सकते हैं इडियम्स वगैरह पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जनरल नॉलेज में आपसे पाकिस्तान अफेयर है एवरीडे साइंस है इस्लामियात है जो अभी हमने डिस्कस किया तो वो सारे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और इसका कोई भी जो FPSC का सिस्टम है उस तरीके से सिस्टम नहीं होता। ये रैंडम क्वेश्चन डाले जाते हैं और यहाँ पर रैंडम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 80 क्वेश्चंस इसके होंगे और 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के होंगे। आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आपने इंग्लिश को अच्छे से अटेम्प्ट करना है तो इसके लिए आपको इंग्लिश वोकेबलरी पे कमांड हासिल करना होगा जो कि प्रेसी के पेपर में भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है इसको। यहाँ पर जो टिप देने लगा हूँ वो ये है कि आपने इंग्लिश वोकेबलरी को इंग्लिश इडियम्स को इसके अलावा स्पेलिंग्स को तवज्जो से पढ़ना है। इसके अलावा एवरीडे साइंस के MCQs आपसे आसान पूछे जाएंगे जिसमें से केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादातर होते हैं। कुछ बायो के क्वेश्चन भी होते हैं विटामिन वगैरह के मुतालिक। आपने कैपिटल्स एंड करेंसीज इनको भी देखना है। जियोग्राफी वर्ड की जो जियोग्राफी है उसकी भी देखना है। ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो प्रेसिडेंट है इस तरह के से जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं और एवरीडे साइंस वगैरह में भी जो आसान आसान क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो आपने इंग्लिश पे फोकस करके इस टेस्ट को आसानी से पास करना है। मज़ीद अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाइए। हमारे सपोर्ट के लिए कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।